हेलो दोस्तों, विद्युत एसटीडी चैनल से आप जुड़ चुके हैं। विद्युत एसटीडी चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बारे में। तो ये संधारित्र का आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद हम आपको 3 से 4 वीडियो कैपेसिटेंस पर लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम कैपेसिटेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही कैपेसिटर पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए हम आज देख लेते हैं कि हमारे आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर दिखता कैसे है, और फिर हम जानेंगे कि संधारित्र कार्य कैसे करता है। फिर हम देखेंगे कि संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है वो क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, अगर आप विद्युत एसटीडी चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि संधारित्र क्या होता है। तो दोस्तों, संधारित्र में क्या होता है कि आपके दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेटों के बीच में अगर हम क्या करेंगे कि कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रख दें और उनको बहुत पास पास में रख दें, तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। जैसा कि इसमें देखोगे कि आपका ये ऊपर वाली एक कंडक्टिंग यानी कि चालक पदार्थ का बनी हुई एक प्लेट हो गई, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए बोल दिया कि प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो ये दोनों किसकी बनी रहेंगी, चालक की, ठीक है। और बीच में इसके बीच में हमने क्या कर दिया, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करा, इसके बीच में हमने भर दिया, ठीक है। तो इतनी सी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, या फिर कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन प्लेटों पे जब भी हम अगर इसको चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो इस पे जो होगा बराबर और विपरीत आवेश आएंगे। अगर इस पे प्लस क्यू आवेश आएगा तो इस पे क्या होंगे, क्यू आवेश ही आएगा, लेकिन इस पे कैसा आएगा, उसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। इस पे धनात्मक आवेश आएगा तो इस पे ऋणात्मक आवेश आएंगे, लेकिन परिमाण जो होगा दोनों का सेम होगा। तो इतनी सी व्यवस्था जो आपकी क्या कहलाती है, वो संधारित्र यानी कि कैपेसिटर कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमको कैपेसिटर दिखता कैसा है। तो कैपेसिटर जिसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर आपने देखा होगा कि पंखे में कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ज्यादातर कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आप देखेंगे बाहर की तरफ दो लीड निकली होती है, तो एक जो होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। उसके बाद आप जब इसको अंदर देखोगे तो अंदर क्या होता है, तो अंदर आपका जो मेटल प्लेट होगी, ठीक है, मेटल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा और ये रोल रोल करके ऐसे बना होता है, ठीक है। तो यही चीज आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम कि ये कार्य कैसे करता है। तो मान लीजिए कि ये आपकी दो प्लेटें हैं, कंडक्टिंग प्लेटें हैं, यानी कि चालक पदार्थ की बनी हुई हैं, और बीच में क्या हुआ, एक इंसुलेटर मीडियम हो गया, जैसा कि आपको एयर है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो है एयर इंसुलेटिंग मीडियम के काम कर रहा है। तो आप जानेंगे अभी मान लीजिए हमने इसको चार्ज नहीं किया बैटरी से, तब भी किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, मूल रूप से उदासीन ही होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना यहाँ पर प्रोटॉन होंगे उतना ही उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो चालक प्लेटें हो गई, प्रारंभ में हमने मान लिया, ठीक है। तो इस पे ये प्रारंभ में क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा, इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। जितने प्लस आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस आवेश भी होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मान लीजिए क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक। ये हमारी बैटरी आ गई, ठीक। अब क्या होगा, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो अब आप देखोगे ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये कौन सा है, माइनस है। तो अब देखोगे कि ये प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है आपका निगेटिव होता है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो चूंकि चलने के लिए इलेक्ट्रॉन ही मुक्त होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो निकल के आकर्षण बल के कारण यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आया, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आके फिर यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये प्लस आपका यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन चलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो फिर वो आके यहाँ पे आकर क्या करेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। फिर ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो फिर यहाँ से क्या किया, इसने पॉजिटिव को हटा दिया। इस हिसाब से अब आप देखोगे क्या हो गया, इसमें क्या बचा कि
आपको एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश बच गया और दूसरी प्लेट पे क्या हो गया, निगेटिव आवेश रह गया। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये हम क्या कह रहे हैं अभी आपको, संधारित्र का आवेशन यानी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर क्या हो गया, आप चार्ज हो गया, जिसमें एक पर क्या हो गया, मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश आ गया, दूसरे पर क्या हो गया कि माइनस क्यू आवेश आ गया। ठीक है, तो और ये मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, तो अब इस पर भी क्या होगा, इसके वोल्टेज के बराबर इस पर जो है विभव इन प्लेटों पर आ गया। ठीक है, और इस पर प्लस क्यू आवेश आ गया, इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब इसका विभव इसके विभव के बराबर हो जाएगा, इस प्लेटों का विभव और इसका विभव बैटरी के विभव के बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि कंडेंसर अब क्या है, या फिर कैपेसिटर जो है आपका चार्ज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहो तो इसको बैटरी हटा के यहाँ पर अगर कोई लोड लगा दोगे तो फिर वापस से ये जितने भी आवेश आएंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, अभी आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारी प्लेट है। ठीक है, ये अब आपका क्या हो गया, चार्ज कंडीशन में हो गए, तो चार्ज कंडीशन में है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको किसी, मान लीजिए एक लोड से, मान लीजिए हमने एक बल्ब से लगा दिया। ठीक, तो क्या होगा आपका, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक, ये प्लस है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे, क्योंकि तो आपने इसको डायरेक्टली अब जोड़ दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगे, तो फिर ये बल्ब आपका जो भी है ग्लो कर जाएगा या जलेगा। ठीक है, फिर यहां से आके इसको क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आएगा, इसको न्यूट्रल कर देंगे, और फिर इस दूसरा वाला आएगा तो फिर इसको न्यूट्रल कर देंगे। फिर ये जैसे हमारा कंडक्टिंग प्लेट पहले था न्यूट्रल कंडीशन में, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी, यानी कि कैपेसिटर जो है आपका क्या हो गया, निरावेशित हो गया, उस पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। ये इस विधि से हम बैटरी लगा के क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, और बैटरी हटा के कोई लोड लगा देंगे तो क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हम अभी आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता जो है उस पे आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। जितना ज्यादा आवेश उस पे संधारित्र पे कलेक्ट होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, धारिता होगी। तो अब आपने देखा था अभी कि जब हम उस पे आवेश जा रहा था, तो वो आवेश डिपेंड किस पे करेगा, आपका उस पे बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। यानी कि जितना भी आवेश जाएगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। आपका बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा संधारित्र पर, उतना ही ज्यादा आपके क्या होगा, ये मान लीजिए कैपेसिटर है आपका, ये होगी बैटरी। ठीक है, तो इस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश आएगा, तो इस पे कितना होगा, माइनस क्यू। बराबर आवेश आते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के, यानी कि एक पर प्लस होगा तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो इस पर आवेश आएंगे, एकत्रित होंगे प्लेटों पे, वो इसके वोल्टेज पर ही डिपेंड करेगा। बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा इस पे उतना ही आवेश क्या होंगे, संचित होंगे, आवेश इकट्ठा होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी ये 2 वोल्ट की बैटरी है, आपने ये 2 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद ये चार्ज हो गया, उसके बाद अब इस पर आवेश नहीं जा रहे हैं, अब आपने इस पे बढ़ा के क्या कर दिया, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो फिर इस पे क्या होंगे, कुछ आवेश और जाएंगे। ठीक है, तो ये आवेश जो होंगे इसके वोल्टेज के समानुपाती होंगे। जितना जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उस पर आवेश उतना ही बढ़ता जाएगा। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसको हम C बोलते हैं। Q इक्वल टू, यहाँ से हमको फार्मूला मिलता है CV, जहां पर C क्या है, C जो है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ठीक है, जिसको हम धारिता बोलते हैं, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर यहां से आप देखोगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, यानी कि अगर हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और आवेश जितना बढ़ेगा तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाता है, आपका संधारित्र की धारिता या फिर कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, फैरड। इसका मात्रक जो होता है, धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। ठीक है, लेकिन फैरड जो होता है हमारा बहुत ही बड़ा राशि है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि 1 फैरड का संधारित्र की धारिता को आप मान लीजिए कि आप रूम में रख सकते हो, तो आप 1 फैरड अगर किसी संधारित्र की धारिता है तो उसको आप किसी रूम में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसके लिए हम
जो प्लेटों का क्षेत्रफल होगा ना वो बहुत ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा, तो आप उसको रूम में नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फैराड जो है वो इन जनरल यूज नहीं करते हैं मात्रक, हम क्या यूज करते हैं बहुत कम। क्या होता है जैसे कि माइक्रो फैराड या फिर नैनो फैराड या फिर क्या करते हैं पीको फैराड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फैराड जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का, ठीक है। तो एक माइक्रो फैराड में कितना होता है कि 10 की घात -6 फैराड होता है। एक नैनो फैराड में कितना होता है 10 की घात -9 फैराड होता है। एक पीको फैराड में कितना होता है 10 की घात -12 फैराड होता है। तो ये चीज आप याद रखो कि फैराड जो है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। तो हम यूज कौन सा मात्रक करेंगे, हम माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या फिर पीको फैराड का करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो संधारित्र का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो संधारित्र का उपयोग आपको पता है हम इंडक्शन मोटर में करते हैं। इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए करते हैं। इसी तरीके से हम विद्युत पंखे में, में भी संधारित्र का उपयोग होता है। किस लिए होता है, पंखे को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी आप पंखा जब बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि पंखे को घुमा देते हैं, उसके बाद क्या होता है पंखा चलने लगता है। तो क्या होता है उस स्थिति में ये होता है कि आपका कैपेसिटर जो है कंडेंसर वो वीक हो जाता है, कमजोर हो गया, तो फिर वो क्या करता है उसको स्टार्ट करा नहीं पाता है। तो आपने क्या करा, जब उसको इनिशियल टॉर्क दे दिया उसके बाद वो क्या करता है घूमने लगता है। तो वही काम होता है, उसको स्टार्ट करने का काम होता है। उसके बाद साथ साथ क्या होता है, उसके बाद पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी करता है। इसके अलावा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कंडेंसर का यानी कि कैपेसिटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। जिसमें कौन कौन सा है, जिसमें हम फिल्टर परिपथ में यूज करते हैं, बाईपास कैपेसिटर के रूप में यूज करते हैं, कैपलिंग कैपेसिटर के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो मेन यूज होता है हम क्या करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने में करते हैं, कैपेसिटर बैंक का यूज। तो आज के लेक्चर में दोस्तों आपके लिए इतना ही है, और अगला लेक्चर हम जो लेकर आने वाले हैं हम उसमें पढ़ने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है, धारिता किस किस चीजों पर निर्भर करेगा। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई टी मोटाई की कंडक्टिंग मीडियम लेकर आ रहे हैं तो उसके धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।